जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। और आज हम एक बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन लेके आया हूँ मैं, जो थर्ड ईयर टीचर के लिए। और जो थर्ड ईयर टीचर की जो सैलरी होती है वो प्रोबेशन में कितनी होती है और आफ्टर प्रोबेशन कितनी होती है, और जो अभी 7th पे कमीशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, और जो 8th पे कमीशन आएगा उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, उसके ऊपर आज बात करेंगे। बात करें दोस्तों हम प्रोबेशन की, तो मैं भी प्रोबेशन में चल रहा हूँ। और प्रोबेशन में एक थर्ड ईयर शिक्षक होती है, उसकी सैलरी कितनी होती है। हम बात करें दोनों डिफरेंस के आधार पर, 7वें वेतन आयोग के आधार पर, 8वें वेतन आयोग के आधार पर, दोनों में हम डिफरेंस चेक करें। जो 7वां वेतन जो अभी फिलहाल चल रहा है, ये जो 2017 में लागू हुआ था, तो अभी 7वां वेतन जो चल रहा है अभी, इसके अकॉर्डिंग जो प्रोबेशन होता है, प्रोबेशन क्योंकि ये फिक्स पे होते हैं कर्मचारी। प्रोबेशन पीरियड 2 साल होता है, उसमें फिक्स पे होता है, वो उसमें कोई एचआरए नहीं दिया होता, उसमें आपको डीए नहीं दिया जाता। अब फिक्स पे होता है। जो थर्ड ईयर टीचर होता है उसका जो प्रोबेशन होता है फिक्स पे, वो 23,700 पे होता है, वो 23,700 पर जिसका फिक्स पे होता है, जिसमें से भी कटौती होती है। एक तो कटौती होती है जीपीएफ की, जीपीएफ की कटौती होती है दोस्तों 1100 रुपए की। साथ में आरजीएचएस की दो कटौतियां होती है, 658 की कटौती होती है। इन दोनों को मिलाकर एक कटौती हो जाती है आपकी 1758 समथिंग, 1758। ये आपकी कटौती होती है 23,700 में से। उसके बाद जो इन हैंड आपकी आवाज आती है वो आती है 21,942। ये इन प्रोबेशन होता है 2 साल तक, 2 साल तक आपकी ये सैलरी होती है थर्ड ईयर टीचर की। ये प्रोबेशन टाइम पीरियड में होता है दोस्तों। प्रोबेशन के बाद आपकी सारी गणनाएं शुरू होती है। तो आपका बेसिक होता है वो भी बढ़ जाता है, और बेसिक के आधार पे आपको डीए और जो एचआरए होता है उसकी गणनाएं होती है। और उसमें भी कटौतियां होती है, जीपीएफ एसआईपीएफ की कटौतियां होती है। हम देखते हैं जो दोस्तों प्रोबेशन के बाद जो आपका बेसिक पे होता है, ये होता है 33,800। सभी प्रकार की गणनाएं इस बेसिक पे के आधार पे होती है हमेशा। और ये बेसिक पे हर साल दर बदर बढ़ता जाता है। जो आपकी शुरुआती सैलरी होती है बेसिक पे होता है 33,800 रुपए। इसमें आपको डीए मिलता है, जो फिलहाल अभी डीए चल रहा है वो चल रहा है 55% डीए चल रहा है। और डीए के साथ साथ जो आपका एचआरए होता है, हाउस रेंट होता है, वो मिलता है एक एचआरए। ये भी चल रहा है 10%। 55% डीए मिलता है और 10% एचआरए मिलता है। इन दोनों मिलाकर लगभग 65% का इंक्रीमेंट, 65% एक्स्ट्रा मिलता है आपको इसका। तो हम अगर इसका निकाल 65%, तो 33,800 का 65% ये होता है दोस्तों 21,970 रुपए, 21,970 रुपए। ये हम एड ऑन करते हैं बेसिक पे के अंतर्गत, यानी जो बेसिक पे होता है 33,800 प्लस 21,970 रुपए। इन दोनों को मिला के आपकी जो ग्रोस सैलरी बनती है 55,770 रुपए। ये आपकी ग्रोस सैलरी होती है। हालांकि इसके अंदर कटौतियां होती है। कटौती की बात करें, ये आपकी ग्रोस बनती है दोस्तों 55,700, जिसके अंदर आपकी कटौती होती है जीपीएफ की। जीपीएफ मिनिमम 2100 रुपए होता है, इतना तो होता ही है। साथ में कटौती होती है आरजीएचएस की, वो होती है 658 रुपए। और इसके साथ है एसआईपी स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी, जो राज्य सरकार होती है वो आपका इंश्योरेंस करती है। उसमें 3 स्लैब होती है, तो 2200 की होगी, साथ में 3,000 की होती है, और एक 7,000 समथिंग होती है। तो 3 स्लैब होती है, आप उसमें मिनिमम 2200 रुपए होता है, या वो कटवाना ही होता है इतना। तो अभी 3 कटौतियां होती है, 2100 की, 658 की, ये आरजीएचएस की, और 2200 की। ये 3 कटौतियां होती है, लगभग 4558 रुपए हो जाता है इसके। ये आपकी कटौती के होते हैं। तो आपके जो इन हैंड आते हैं, इनमें से ये माइनस करने के बाद तो आपका इन हैंड बचती है आपके पास, वो होती है 51,112, 51,012 रुपए। ये आपकी इन हैंड सैलरी बचती है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, आफ्टर प्रोबेशन के बाद में अभी। लेकिन जैसे 33,800 बेसिक पे होता है, लेकिन ये हर साल जुलाई में जो आपका जनरल इंक्रीमेंट होता है, जीआई होता है, जो लगभग 3% बढ़ता है, तो ये बेसिक भी बढ़ता रहता है। 33,800 है, तो अगले साल आपको ये लगभग 34 समथिंग हो जाता है, 34,800 समथिंग हो जाता है। तो क्योंकि जीआई लगता है हर जुलाई में, तो ये बेसिक बढ़ता रहता है। और बेसिक के अकॉर्डिंग ही फिर जो डी 55% डी है ये भी बढ़ता रहता है, और 40-10% है वो भी बढ़ता रहता है। ये तो हो गया 7 पे कमीशन के आधार पर। अब बात करें हम 8वें कमीशन के आधार पर बात करें दोस्तों। 8वां वेतन आयोग, इसके अंदर बढ़ोतरी बताई जा रही है पिटमेंट फैक्टर 1.86 मिनिमम, जो मिनिमम है, मिनिमम बताई जा रही है 1.86। ये होता है पिटमेंट फैक्टर। पिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही सैलरी इंक्रीज होती है। तो जब 6वें वेतन से 7वें वेतन पे आए, तो पिटमेंट फैक्टर लगभग 2.5% था, लगभग 2.57 के आसपास था। तो यानी कि इतना गुना बढ़ जाता है। तो अभी जो मिनिमम आइडिया लगाया जा रहा है 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत, वो 1.86 का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ज्यादा भी हो सकता है, 2 तक एवरेज चल सकता है, 2 तक भी जा सकता है ये। लेकिन माने जो आप, जैसे कि आपका जो बेसिक है, इसका सामान्य अर्थ है जो आपके बेसिक पे है, बेसिक का गुणा कर दो आप 1.86 से, ये आपका बेसिक हो जाएगा। बेसिक आपको इतना गुना हो जाएगा। जैसे बेसिक फिलहाल अभी जो 33,800 चल रहा है, 33,800, इसका आप 1.86 कर दो, ये आपका बेसिक इतना बढ़ जाएगा। इसको गुणा करने पर बेसिक पहुंच जाता है आपका 62,800, ये आपका बेसिक हो जाएगा।
जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। उसके बाद जो बेसिक होता है, लेकिन जब बेसिक ये 8वां वेतन आयोग लगेगा तो जो आपका डीए होगा वो डीए एकदम जीरो से शुरू होगा। जो आपका डीए होगा उसकी गणना जीरो से शुरू होगी। फिर उस टाइम आपका बेसिक हो जाएगा 62,868, लेकिन जो आपका एचआरए होगा वो जीरो नहीं होगा। एचआरए तो आपको फिक्स रहता है 10%। हो सकता है एचआरए में इंक्रीज कर दे, 10 के 14% कर दे, 15% कर दे, लेकिन अगर आप मिनिमम अनुमान लगा के चले तो 10% तो एचआरए होगा ही होगा। यानी कि आप इस जो बेसिक होता है ये बेसिक हो जाएगा आपका। इस बेसिक का 10% निकाल लो, 68 जो हो जाएगा 62-68, ये बेसिक हो जाएगा। ये इसके अंदर जोड़ दो आप इन दोनों में, फिर आपकी जो इन हैंड सैलरी आ जाएगी आपके पास, वो आएगी 49,154 रुपए। ये आपकी इन हैंड होगी। हालांकि इसमें कटौतियां भी होगी, जैसे फिलहाल जो कटौतियां चल रही है SIPF की, GPF की और जो RGHS है, इनकी जो कटौती चल रही है वो आगे भी जारी रहेंगी। तो आपकी सैलरी लगभग 17,000 समथिंग हो जाएगी। और इसमें से अगर जो कटौती करते भी है, जैसे फिलहाल कटौती अभी चल रही है, लगभग 4-5 हजार कटौती होती है फिलहाल, तो उतनी अगर आप जब मान लीजिए चलो, मान लो 8,000 की कटौती कर लोगे आप, 8,000 की भी कटौती करते हो तो भी आपके पास इन हैंड लगभग आपके पास 60-66 हजार रुपये आ जाएंगे। मिनिमम 60,000 तो रहेंगे ही रहेंगे आपकी जो प्रोबेशन के बाद सैलरी। अभी जो सैलरी 50,000 है वो आपकी 10,000 इंक्रीज हो जाएगी 8वीं पे कमीशन के बाद। और ये हर साल जो GI लगता है, जनरल इंक्रीमेंट लगता है जुलाई में, वो तो फिर बढ़ता रहेगा ही। जीरो से शुरुआत होती है, डीए होता है हर साल लगभग 3 से 4% बढ़ता है। कभी 4% बढ़ जाता है, कभी 3% बढ़ जाता है, क्योंकि ये साल में 2 बार लगता है। 2-2%, कभी 1.5% लगता है। तो ऐसे करके टोटल जो पूरे साल भर में लगभग 4% डीए बढ़ता ही बढ़ता है। तो जब 8 कमीशन लगेगा तो डीए की शुरुआत जीरो से होगी, ये बढ़ता बढ़ता जाएगा। दोस्तों, एक सम्मानजनक जीवन के लिए बहुत अच्छी सैलरी है थर्ड ग्रेड टीचर के अंतर्गत। आप तैयारी करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें। खूब सैलरी देती है गवर्नमेंट, मेहनत करें बस स्कूल के बच्चों के लिए।